हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आज मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा आपको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ। हमारा विश्वास है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होती है तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। इस वचन को जब आप सुनोगे तो बड़ा ही आपको आनंदित होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। सुने सब जन ध्यान से, जो आप वचन सुनने जा रहे हैं बड़े ही ध्यान से उसे सुने। हालेलुया। वचन जब आप सुन रहे हैं तो हालेलुया, मैं एक चीज़ अभी बता रहा था क्योंकि पावर की प्रॉब्लम हो रही है और पर अब नहीं होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। उसके दूत हमारे साथ हैं। एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कभी भी परमेश्वर आपको दंड नहीं देता है। हालेलुया। बल्कि होता क्या है कि हमेशा एक हाथ आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपके बिजनेस पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पे सदा परमेश्वर का हाथ बना रहता है। पर जैसे ही आप परमेश्वर से अलग होते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, उपवास करना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के घर में आना बंद कर देते हैं, होता क्या है जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर का जो हाथ होता है, जो वो रक्षा करने वाला जो हाथ होता है, वो परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है। क्यों हटाता है? क्योंकि आप ही परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चुके होते हैं। और जब परमेश्वर अपना हाथ हटाता है तो बाइबल ऐसा कहती है कि शैतान इसी ताक में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो ताक में लगा रहता है। हालेलुया। वो लिखा गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो हमेशा वेट करता है कि कब किसी के इंसान के सर के ऊपर से, उसके परिवार के ऊपर से, उसके बच्चों के ऊपर से परमेश्वर का हाथ हटे। और जब परमेश्वर का हाथ हटता है तो शैतान आता है। अब जब शैतान आएगा तो ऐसा मत समझो भाई कि शैतान आपके घर में आएगा तो आप खेलने लगोगे। हो सकता है कि आप ना खेलो, पर हो सकता है कि तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। हो सकता है तुम्हारे जानवरों पर अटैक हो जाए। हो सकता है कि तुम्हारे जो बेटे अच्छी तरीके से चल रहे थे, जब प्रार्थना में आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम्हारे बच्चे या हस्बैंड नशों में चले जाए। क्यों? क्योंकि हाथ जो था परमेश्वर का वो हट चुका है। आमीन। दूसरा वचन आप पढ़ रहे होंगे। तीसरा, ये परमेश्वर के साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध होगा। जब संबंध होता है तब आप फिक्र करते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जब संबंध नहीं है तो एक बंदा नशे कर रहा है, एक बंदा परमेश्वर की सेवा से अलग हो रहा है, एक बंदा परमेश्वर से दूर हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि संबंध नहीं है। हालेलुया। अब संबंध जब होगा तो आपको डर भी लगेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा, मैं ये गलत काम अगर करूंगा तो मेरे जीवन में शैतान काम करेगा। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? यही हुआ। शैतान ने कहा परमेश्वर को कि देख, तूने अय्यूब को बहुत कुछ दिया है, अगर तू अपना हाथ हटा ले, अपना बाड़ा हटा ले, तो देख वो तेरे मुंह पर तेरी बुराई करेगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं अपने हाथ को हटाता हूं, पर तू उसके शरीर को नहीं छू सकता। और एक दिन में अय्यूब के, देखो लिखा कि इस ताक में लगा रहता है। शैतान हमेशा अय्यूब के सब कुछ को देख रहा था, उसकी गवाही को देख रहा था, उसके बच्चों को देख रहा था, उसके बिजनेस को देख रहा था, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस हो चुका है, इतना बड़ा अमीर आदमी वो था, उसके सब कुछ को देख रहा था, पर छू नहीं पा रहा था। हालेलुया। छू नहीं पा रहा था। क्यों नहीं छू पा रहा था? क्योंकि परमेश्वर ने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा था। एक याद बात रखो हमेशा, शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता अगर आप परमेश्वर के हाथ में बने हैं। आमीन। अगर परमेश्वर का बाड़ा अगर आपके चारों ओर है तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। वो मर्जी है चाहे जितना बड़े से बड़े अटैक भी करेगा। सोचो, बाइबल में लिखा है कि जब अय्यूब के जिंदगी में शैतान ने अटैक किया, मैंने क्या बोला कि वो गरजने वाले सिंह के समान, शेर के समान, जैसे गरजता है शेर, वो शेर नहीं है पर उसके समान है कि वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है कि किसको फाड़ खाए, In the 60s? को फाड़ खाए, आत्मिक जीवन को फाड़ खाए, जो पवित्रताई में आप चलते हैं उस जीवन को फाड़ खाए।
वो इस ताक में लगा रहता है कि आपके रिश्तों पे वो अटैक करे, पर वो कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना में बैठे हो। अब जब प्रार्थना में बैठे हो तो परमेश्वर का एक घेरा चारों तरफ, एक सुरक्षा का घेरा, एक सुरक्षा का हाथ आपके ऊपर है। आप प्रार्थना में बैठे, आपके बेटों को, आपके पति के ऊपर परमेश्वर का हाथ है और वो छू नहीं सकता। हालेलुया। और एक बात याद रखना, ये एक दिन की प्रार्थना में नहीं होता। आमीन। एक हम वचन पढ़ेंगे दानियेल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 6 से 24 तक मैं पढ़ता हूं, आप सब जन ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपति, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह शेरों की माद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के लोगों से चिढ़ते थे, उस राज्य में लोग थे। ध्यान से सुनो, मैं बताने क्या जा रहा हूं। उस दारा राजा के राज्य में परमेश्वर के 4 ऐसे व्यक्ति थे जो परमेश्वर की बुद्धि और समझ से और उसके दान वरदानों से भरे थे। और जब उसकी बुद्धि दान वरदानों से भरे थे, क्योंकि उन सब राज्यों में वो सबसे अच्छा काम करते थे, इसलिए जितने अध्यक्ष थे, अधिपति थे, गवर्नर थे, लोग थे, बड़े बड़े पोस्टों में थे, उन्होंने कहा हम इनके खिलाफ कोई भी गलती नहीं पा पाएंगे, तो अब ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं कि ये गलती करें वो। तो वो लोग क्या किया, वो चुगली करने के लिए राजा के पास गए कि और बोला, राजा ऐसा करे, ऐसी आज्ञा निकाल कि राजा तेरे जिसको भी प्रार्थना करनी है वो तुझसे प्रार्थना करे, किसी और इंसान से या मनुष्य देवता से किसी से ना प्रार्थना करे, जो भी प्रार्थना करनी है तुझसे प्रार्थना करे राजा। और इस पत्र पे हस्ताक्षर कर दे, सब कुछ कर दे। और राजा को ये भाग गया और राजा ने हस्ताक्षर पर कर दिया और वो कानून पास हो गया कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक राजा के अलावा किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा। पर उनमें से 4 ऐसे लोग थे, उनमें से एक मेन जो था वो दानियेल था। आमीन। जब दानियेल को पता हुआ कि राजा ने पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, तो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। राजा की आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति राजा के सामने प्रार्थना करेगा और किसी दूसरे के सामने नहीं करेगा। पर एक व्यक्ति जो दानियेल था, उसने जब ये सुना, उसने कहा नहीं, मैं तो